राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके की अंतर्गत जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर संविदा कर्मी की भर्ती होगी। संविदा कर्मी शिक्षकों की भर्ती होगी लगभग 10,000 पदों पर शिक्षा कर्मियों की। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 10,000 शिक्षक संविदा कर्मी के रूप में लगाए जाएंगे। तो इस भर्ती में कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार की भर्ती और ये जो भर्ती निकली है आज संविदा कर्मी की, इससे आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, राजस्थान सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2 नवंबर को यहाँ पर जारी हो चुका है। और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो शिक्षा संविदा कर्मी की जो शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, पद यहाँ पर लगभग 10,000 पद रखे गए हैं। देखिए, अभी हाल ही राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल हायरिंग टू सिविल पोस्टेज रूल्स 2022 लागू किया गया है। इस नियम के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय है वहां पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती पूरी सुविधा पर आधारित होगी। अब देखिए, पदों की संख्या और मानदेय। पदों की संख्या यहाँ पर 10,000 है। अब देखिए, यहाँ पर जो भर्ती है वो भर्ती 2 प्रकार से होगी, एक लेवल प्रथम की और एक लेवल सेकंड की, यानी कि जिसे हम लोग सहायक शिक्षक कहेंगे। तो लेवल प्रथम के अंदर यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 7,140 पदों की संख्या है। इसी तरह से जो लेवल सेकंड है, जो कि कक्षा 6 से 8 को पढ़ाएंगे, गणित और अंग्रेजी पदों के लिए, यहाँ पर ध्यान रखना, गणित और अंग्रेजी पद के लिए ही यहाँ पर यह भर्ती निकली है। यहाँ पर 1430 यहाँ पर पदों की संख्या है। वेतन देखिए, 1 महीने का यहाँ पर जो वेतन डिसाइड किया गया है अभी 16,900 रुपए आप लोगों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। लेवल फर्स्ट वालों को और लेवल सेकंड वालों को दोनों को यहाँ पर 16,900 रुपए यहाँ पर 1 महीने का यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। अब इसके बाद में ये जो नियम निकला है राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्टेज रूल्स 2022, इसके अंतर्गत देखिए, यदि आप लोग इस भर्ती के अंदर सिलेक्टेड होते हैं और लगातार 9 साल तक सेवा पूरी कर लेते हैं तो 9 साल के बाद में आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 29,600 रुपए प्रति महीना। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए यहाँ पर 29,600 रुपए का जो मानदेय है, जो सैलरी वो 1 महीने की सैलरी हो जाएगी। ये तभी होगी जब आप लोग 9 साल पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल की जो इंग्लिश मीडियम अभी खुली है, हर पंचायत पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली हुई है, महात्मा गांधी के नाम से स्कूल खुली है। तो इन स्कूलों में लगने आप लोगों को यदि लगोगे इस भर्ती के अंतर्गत तो आप लोगों के पास में योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 2 अंग्रेजी और गणित के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके पास 50% होने चाहिए, और ये जो ग्रेजुएशन है वो पूरी तरह इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले इस फॉर्म को अप्लाई ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो पूरी वैकेंसी वो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा सही है। और क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो पूरी अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, और आपके पास में 50% भी मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो गणित, जैसे गणित विषय, तो गणित विषय जो बीएससी कर रहे हैं लोग, जिस बायोलॉजी हो चाहे मैथ्स हो, दोनों फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के अंदर जो बीए ग्रेजुएशन किया होगा वहां पर उनके पास में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट होना जरूरी होगा, तभी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में बीएड तो होना कंपलसरी है, बीएड भी यहाँ पर न्यूनतम अंक उनके पास में पास आउट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रीट की जो एग्जाम वो एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तभी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हो, यानी कि आप पास का सर्टिफिकेट तो है पास का, लेकिन वो सर्टिफिकेट वैध होना चाहिए, उसकी वैधता समाप्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनको कक्षा 12 पास होना चाहिए, और उनमें भी 50% से पास होना चाहिए, तभी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जो कक्षा 12वीं आप लोग पास कर रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, यानी कि आप लोग अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो। पूरी तरह से आप लोगों के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप लोग यदि पढ़े हैं और अंग्रेजी माध्यम में आप लोगों ने कक्षा 12 पास करी तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और साथ में बीएसटीसी, जिसे हम लोग डीईएलडी भी कहते हैं, इसका सर्टिफिकेट, ये भी डिग्री भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। और रीट का सर्टिफिकेट यानी रीट क्लियर भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो ये थी आप लोगों के इस वैकेंसी संबंधित योग्यता। अब देखिए, आप लोगों को नियुक्ति किस प्रकार से होगी, यानी कि संविदा नियुक्ति का तरीका है। तो सबसे पहले कुछ अभी देखिए, यह नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। अब कुछ समय बाद में आप लोगों को यहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में जो जिला शिक्षा अधिकारी है, जिसे हम नियुक्ति अधिकारी कहेंगे, वो आप लोगों के दस्तावेजों की जांच करेगा। और जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 75% और जो बीएड या फिर आपने जो बीएसटीसी कर रखा है उसके परसेंट का 25% दोनों को जोड़कर एक कॉमन मेरिट
लिस्ट बनाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का यहाँ पर नंबर आएगा, आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और देखिए यदि किसी दो व्यक्तियों के नंबर समान आ चुके हैं तो उनकी यहाँ पर आयु देखी जाएगी, उनकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उस विद्यार्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन उस विद्यार्थियों का होगा। उसके बाद में यहाँ पर आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूचित व्यक्तियों के आधार पर की जाएगी। ये कुछ ज्यादा खास अमाउंट नहीं है। अब देखिए अगला वाला जो पॉइंट है, ये जो वैकेंसी वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो माध्यमिक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है उस स्कूल में आप लोगों को यहाँ पर लगाया जाएगा। उसके बाद यदि आप लोगों की लगने के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस सिलेक्शन के बाद में 1 वर्ष तक यदि आपकी सेवा अच्छी रहती है तो आप लोगों को आगे भी मतलब कि आपका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पदीय दायित्व है यानी कि आपको क्या पढ़ाना है, तो जो लेवल फर्स्ट के जो अध्यापक होंगे उसको कक्षा 1 से 5 तक कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाना होगा जो संस्था प्रधान वहां का कहेगा। उसके अलावा अंग्रेजी और गणित वाले को 6 से 8 को अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ानी होगी। अब देखिए यदि आप लोगों का मेरिट भी किस प्रकार से बनेगी है, जैसे जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसको पहले सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर जो स्कूल मिलेगी स्कूल भी काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा मिलेगी, यानी कि मेरिट में जो सबसे ऊपर वाले जो कैंडिडेट है उनको काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा। और जैसे कि हम जो गवर्नमेंट जो टीचर्स लगते हैं उनकी जो काउंसलिंग होती है सेम टू सेम उसी प्रकार से काउंसलिंग होगी। आपके सामने स्कूल की लिस्ट होगी, उस स्कूल की लिस्ट में मेरिट के हिसाब से आप लोग अपनी जो स्कूल है वो स्कूल चूज कर सकते हो। तो ये था अभी आज का जो नोटिफिकेशन था, इसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।